बालाघाट और मंडला में सामने आए चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच ने अभी रफ्तार भी नहीं पकड़ी है और राइस मिलर्स को राहत मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल सरकार ने करोड़ों रुपए का चावल घोटाला सामने आने के बाद दोषी राइस मिलर्स और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सरकार की सख्ती के बाद मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में राइस मिलों पर तालाबंदी और बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। हालांकि हफ्ते भर में ही कार्रवाई की रफ्तार सुस्त पड़ गई और राइस मिलर्स को राहत भी मिलती दिखाई दे रही है। घटिया चावल को लेकर प्रदेश में जमकर बवाल मचा, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, मगर अब रफ्तार धीमी हो गई है, या यूं कहें कि राइस मिलर्स को भी राहत देने का काम शुरू हो चुका है। उनसे अमानक स्तर का चावल वापस मंगाया जा रहा है, जिसके एवज में गुणवत्ता युक्त चावल जमा करना होगा। ऐसा नहीं है कि जांच पूरी हो चुकी है, जांच तो अभी शुरू हुई है। सभी गोदामों के सैंपल भी नहीं लिए गए हैं, लेकिन अच्छा चावल जमा कर घटिया चावल ले जाने का आदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, राइस मिलर्स की लामबंदी के बाद उनकी मिलों में लगे तालों को हफ्ते भर में ही खोल दिया गया। साथ ही बिजली कनेक्शन भी बहाल कर दिए गए। 10 सितंबर को बालाघाट जिले में 7 टीमें बनाकर 18 राइस मिलों के ताले खोले गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बड़े घोटाले के बाद आखिर दोषियों को कौन बचा रहा है? जाहिर है इस पूरे गड़बड़झाले में प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। यह पहला मामला नहीं है। 2015 में इससे भी बड़ा चावल घोटाला हुआ था। बालाघाट जिले के कटंगी में नागरिक आपूर्ति निगम ने 50,000 क्विंटल अमानक चावल खरीदा था। आम बोलचाल में मुर्गी दाना कहे जाने वाले इस घटिया चावल की कीमत उस वक्त 23,000 करोड़ रुपए थी। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना था। साथ ही 2 महीने के अंदर व्यवस्थाएं सुधारने के आदेश दिए थे, मगर ना तो इस पर कोई जवाब दिया गया और ना ही व्यवस्थाएं सुधरी। आलम यह रहा कि कोई फैसला न होने के कारण यह घटिया चावल 3 साल तक वेयर हाउस में सड़ता रहा। आखिरकार साल 2018 में 5300 टन चावल की नीलामी हुई। नीलामी के वक्त इस चावल में इल्लियां लग चुकी थी। विदिशा, महाराष्ट्र के गोंदिया और यूपी के मेरठ के कारोबारियों ने इस चावल को खरीदा, मगर भ्रष्टाचार की हद देखिए। जिन्होंने इस चावल को खरीदा वो इसे लेकर ही नहीं गए, बल्कि इसे रिसाइकल कर यानी पॉलिश करके वापस नागरिक आपूर्ति निगम को बेच दिया। इस मामले में सरकार ने नीलामी से पहले 2018 में जांच के आदेश दिए थे। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को जांच अधिकारी बनाया गया था। इस जांच में कथित तौर पर राइस मिलर्स, वेयर हाउस प्रभारियों की लापरवाही मानी गई थी। रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने की बात भी कही गई, मगर जिला स्तर पर रिपोर्ट का कोई पता नहीं। 2015-16 के दरमियान नागरिक आपूर्ति निगम ने समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान जो कस्टम मिलिंग के लिए वहां के राइस मिलर से करवाई थी, उसमें करीब 23 करोड़ रुपए मूल्य की 50,000 कुंटल चावल अमानक स्तर का खरीद लिया गया था। उसकी स्थानीय प्रशासन ने जांच करवाई और ये पाया कि वो अमानक स्तर का है। राज्य शासन की ओर से जांच के निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर जिला प्रशासन कलेक्टर ने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक, सब प्रदाय करने वाले राइस मिलर्स और गोदाम प्रभारी जिनकी देखरेख में चावल रखा गया, तो उनकी लापरवाही निरूपित करते हुए एक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी। अमानक चावल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट जो प्रदेश शासन के आदेश से की गई थी, उसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना, कहाँ है आखिर दस्तावेज, ये बहुत बड़ी लापरवाही। चाहे 2015 का मामला हो या फिर इस बार सामने आए घोटाले का, हर बार आर्थिक नुकसान सरकार को झेलना पड़ता है। 2015 के मामले में ना तो राइस मिलर्स पर कार्रवाई हुई, ना ही गुणवत्ता परीक्षण करने वालों पर, ना जिम्मेदार अधिकारियों पर, जिन्हें समय रहते चावल को अपग्रेड करना था। एक बार फिर मौजूदा मामले में चावल अपग्रेड करने का मौका राइस मिलर्स को दिया गया है। हो सकता है कागजों में ही बेहतर चावल दिखाकर एक बार फिर सरकार को ही चूना लगा दिया जाए। निशांत बिसेन, बंसल न्यूज।